सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देहदान द्वितीय मासिक उत्सव के सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को दीपावली पर्व देहदान द्वितीय मासिक उत्सव के समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी सम्मानीय पदाधिकारी के शुभाशीष व सभी सखियों के तन मन धन के साथ उत्साह पूर्वक राष्ट्र द्वारा निर्देशित कार्य को पूर्ण करना ही हमारी सफलता है। इस मासिक उत्सव में प्रतिदिन एक पोस्टर देहदान जानकारी के व स्लोगन के रूप में सम्मानित पदाधिकारियों की आवाज में मधुर ध्वनि में प्रेषित किए गए। जिन्होंने शरीर के ममत्व को त्याग कर देहदान किया व संकल्प लिया, उन महानुभावों के विचारों को जनता तक प्रेषित करने हेतु हमने साक्षात्कार व सम्मान पत्र देकर कृतज्ञता व्यक्त की। देहदान ए गिफ्ट ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। ऐसे पुण्यशाली कार्य के लिए सम्मेलन ने हमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय देहदान सखी का सम्मान दिया। हम आभारी हैं सभी के। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत गणपति वंदना से करने हेतु हम सादर आमंत्रित करते हैं राष्ट्रीय रक्तदान सखी, जिन्होंने रेलवे एडवाइजरी बोर्ड व विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पदों से अपने आप को विभूषित किया है। ऐसी हमारी राष्ट्रीय देहदान सखी आदरणीय रूबी जी खेमानी। सभी को राधे राधे। मैं राष्ट्रीय रक्तदान सखी रूबी खेमानी देहदान मासिक उत्सव का बहुत 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 खुशी से हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। हम सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि नमस्तुते निर्विघ्ने कुरु मे देवे सर्वकायसु सर्वदा सर्वकायसु सर्वदा। अब गणेश जी की वंदना के बाद हम हमारी प्रार्थना करते हैं। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। प्रणाम। स्वागत उद्बोधन हेतु हम आमंत्रित करते हैं हम सभी सखियों को सम्यक दिशा प्रदान करने वाली। रफ्तार तो इतनी तेज है कि हम सभी कई बार कदम मिलाने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारी राष्ट्रीय नेत्र दे अंग रक्तदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी परमानिया। धन्यवाद राजकुमारी जी, मेरा परिचय करवाने के लिए, इतनी तेज रफ्तार वाली गाड़ी बनाने के लिए। और अब यहाँ पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीरा बथवाल, सभी मेरी सखियां, प्रांतीय अध्यक्षाएं और उपस्थित सभी सदस्यों को, हमारे अतिथि जो जज थे उनको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस देहदान मासिक उत्सव के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा अवगत कराना चाहती हूँ। अभी तक दीदी आपको बताना चाहती हूँ कि 17 देहदान हो चुके हैं और 49 देहदान के संकल्प लिए जा चुके हैं। ये जो देहदान हुए टोटल अभी तक 17, इसमें से महाराष्ट्र सबसे आगे है। 9 देहदान हुए, उड़ीसा 3, बंगाल 3, आसाम 1 और छत्तीसगढ़ 1। 5 प्रदेश के द्वारा 17 देहदान करवाए जा चुके हैं। 49 जो देहदान के संकल्प हुए, इसमें राजस्थान सबसे आगे है। 17 राजस्थान के द्वारा संकल्प करवाए गए, उड़ीसा 2 नंबर पर 13, महाराष्ट्र 8, झारखंड 5, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 2 और बंगाल 1। ये अभी तक का हमारा देहदान का जो प्रमुख कार्य है वो रहा। अब जो हमारे इस सत्र में हमने कार्य किए, हमने जो टोटल 37 व्यक्तियों के साक्षात्कार लिए, जिसमें 6 देहदान जिन्होंने किए उन व्यक्तियों के साक्षात्कार हुए और 31 जिन्होंने संकल्प लिया उनके साक्षात्कार हुए।
और 31 पोस्टर हमने प्रेषित किए। जिन 31 के साक्षात्कार हुए उनके विषय में आपको बताना चाहूंगी। इसमें विचार जानकर, इन सभी महानुभावों के विचार जानकर हमें अलग अलग प्रेरणा मिली और इन सब के साक्षात्कार लेकर अलग अलग चीजों के विषय में जानकारी हमें ये मिली कि किसी ने कहा कि हमने मरणोपरांत ये काम करने का निश्चय किया है, अपनी फैमिली को कहा है, और किसी ने कहा कि जीवित ही हमने अपने सारे कार्य कर दिए हैं। कोई किसी पद पे था, कोई बहुत कम पढ़ा लिखा था। मतलब इस बात से ये साबित हुआ इन साक्षात्कारों में हमें ये जानने को मिला कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उसका मन उज्जवल होना चाहिए, वो सामाजिक प्रेरणा से ओतप्रोत होना चाहिए। और प्रतिदिन हम इन्हें प्रेषित करते गए। इस 19 प्रदेशों में से हमारे 8 प्रदेशों ने देहदान विषय पर इस सत्र में कार्य किया है। जो 8 प्रदेशों ने जिन्होंने कार्य किया है उनके नाम इस प्रकार हैं: उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। हमने 31 जो पोस्टर बनाए, उन 31 पोस्टर में 10 जानकारी के पोस्टर थे और 3 जो है स्वरचित पोस्टर थे। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, आपको लेते हैं 5 मिनट में, है। और हमने 31 पोस्टर जो प्रेषित किए उसमें 10 जानकारी के पोस्टर थे जिनको हमारे सभी टीम ने तैयार किया था, और 3 हमारी देहदान की अपील के पोस्टर थे जिन्हें संगीता सुल्तानिया जी, संध्या जी और उषा किरण टिबड़ेवाल जी की आवाज में प्रेषित किया गया। 18 जो है स्लोगन के द्वारा जागरूकता के पोस्टर थे जिनको हमारी 13 रचनाकार बहनों ने रचित किया था। जो 13 रचनाकार बहनें थी जिन्होंने रचित किया था उनके नाम हैं अरुणा जी अग्रवाल छत्तीसगढ़, संतोष मोदी आसाम, रीता लोधा झारखंड, मधु रुंगटा जी बिहार, मनीषा अग्रवाल जी बिहार, मंजू बंसल जी कर्नाटका, सविता खंडेलवाल जी राजस्थान, राधिका सरावगी बिहार, सुचिता रुंगटा बिहार, पायल अग्रवाल छनक बिहार, ममता अग्रवाल बिहार, शकुन अग्रवाल उड़ीसा और रोशनी सक्सरिया उड़ीसा। ये 13 बहनें जिन्होंने अपने स्लोगन देहदान के विषय में लिख कर दिए। जिन बहनों ने अपनी आवाज दी उनके नाम वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले शुरुआत हमारी नीरा दीदी के वीडियो से हुई और उसके बाद 4 हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाओं ने इन पोस्टरों को अपनी आवाज दी। लता जी, उषा जी, शारदा जी और अरुणा जी जो हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाएं रही। 17 हमारी प्रांतीय अध्यक्षाओं ने अपनी आवाज दी। 2 की हम नहीं ले पाए, हरियाणा और उत्तराखंड, किन्हीं कारणों से। एक हमारी राष्ट्रीय सचिव की आवाज में था रूपा जी। एक उपाध्यक्षा 3 हमारी संगीता जी, संध्या जी और सुमन जी की आवाज में। संपादिका अलका सरावगी जी, कोषाध्यक्ष गीता डालमिया जी और सखी राजकुमारी, देहदान सखी राजकुमारी जी की आवाज में, और 2 मेरी आवाज में थे। और अंतिम पोस्टर को अपनी आवाज दी थी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरा बथवाल ने। इस तरह से हमने एक नया प्रयोग किया था कि स्लोगन कोई और लिखे या रचना कोई और करे और आवाज किसी और की हो। इसका एक कारण था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को देहदान से जोड़ पाए। हमारा उद्देश्य यही था कि पूरी हमारे राष्ट्रीय और प्रांतीय बॉडी इस देहदान के कार्यक्रम को अपना महसूस करे। इसके लिए हमने ये प्रयास किया था। हमने 3 प्रतियोगिताएं दी थी। उन 3 प्रतियोगिताओं में जिन प्रदेशों ने भाग लिया और जो आई वो प्रतियोगिताएं थी: रील प्रतियोगिता, रील बनाओ, चित्रकला और सलाद प्रतियोगिता। रील बनाओ प्रतियोगिता में कुल 26 रील आई। उड़ीसा 5, बिहार 2, छत्तीसगढ़ 1, झारखंड 2, महाराष्ट्र 8, पश्चिम बंगाल 1, राजस्थान 6, उत्तर प्रदेश 1। कुल 26 बहनों ने अपनी रील बनाकर प्रेषित की। चित्रकला प्रतियोगिता में टोटल 405 चित्रकला बच्चों ने पेंटिंग बनाई, जिनमें सबसे अधिक
350 राजस्थान ने यह मुख्य कार्यक्रम लिया था कि वो पेंटिंग के द्वारा जन जागरण फैलाएगा देहदान की पेंटिंग के द्वारा। तो 350 पेंटिंग राजस्थान से आई, उड़ीसा से 5, बिहार से 5, छत्तीसगढ़ से 17, झारखंड से 17, महाराष्ट्र से 5 और उत्तर प्रदेश से 10। सलाद जो कंपटीशन था, उस सलाद कंपटीशन में टोटल 12 हमारे पास आए सलाद। उड़ीसा से 5, बिहार से 1, छत्तीसगढ़ से 1, झारखंड से 2, महाराष्ट्र से 1, राजस्थान से 1 और उत्तर प्रदेश से 1। ये टोटल 12 सलाद हमारे पास आई जजमेंट के लिए। तो इस तरह से हमारे ये जो कार्यक्रम थे राष्ट्रीय स्तर पर जो हमने दिए थे, ये मैंने आपको बताए। और शाखाओं के स्तर पे हमारी राजकुमारी जी आपको बताएंगी। आप सभी का देहदान के इस मासिक उत्सव में जिसने भी जाने अनजाने प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप में हमारा सहयोग किया, उन सभी का मैं अभिनंदन भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने इतने गूढ़ विषय में हम सबका सहयोग किया। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि इस पंच तत्व से बने हाड़ मांस के पुतले की सभी चीजें काम में आती हैं। प्रभु ने जब संसार में हमें सह शरीर भेजा है, तो इसको नष्ट करने का अधिकार भी हमें नहीं होना चाहिए। प्रभु की बनाई हुई इस दुनिया में अन्य लोगों के उपयोग होते यदि हम अपना शरीर सौंप दे तो क्या बुराई है। नेत्र से ज्योति, रक्त से जीवन, अंगों से अन्य मरणासन व्यक्तियों में प्राण आए, रोगों के निवारण हेतु शोध के लिए यदि हम देहदान कर जाएं, तो इससे अति उत्तम बात और कुछ हो नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विराम चाहती हूँ। धन्यवाद। दीदी, गेस्ट का परिचय लेना है या मैं बोलूं? जी पूनम जी, राजकुमारी जी, कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाएं। जी, प्रांतों द्वारा किए गए विशेष कार्य। 4 प्रांतों ने राज्य स्तरीय स्पर्धा ली। ओडिशा मेहंदी 25 सहभागी, पश्चिम बंगाल पोस्टर, महाराष्ट्र यवतमाल हाउजी एंड अचलपुर स्लोगन प्रतियोगिता, राजस्थान चित्रकला प्रतियोगिता। शाखाओं द्वारा किए गए विशेष कार्य, जो कार्य कुछ अलग हटके थे उन्हीं का हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं। ओडिशा से खेतराजपुर से नाटिका ली गई जिसमें 1000 लाभान्वित हुए। बरहमपुर ने रेडियो टेलीकास्ट किया। बलांगीर शाखा ने सेल्फी कॉर्नर के द्वारा जागरूकता प्रेषित की और बरगढ़ शाखा ने 6 देहदान के संकल्प भरवाए। महाराष्ट्र से सर्वाधिक सेमिनार लिए गए। लोनावाला शाखा से 8, सर्वाधिक न्यूज नागपुर शाखा से 7, सर्वाधिक प्रकल्प लिए गए यवतमाल शाखा से। एप्रिसिएबल कार्य किया गया जो जस्ट नई शाखा है, अभी जस्ट बनी है, बसमत और बलसोंड। इन दोनों शाखाओं ने, इन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं था तो उन्होंने नवरात्रि में देहदान के लिए सभी को संकल्प के लिए तैयार किया, न्यूज दी मीडिया में और न्यूज़पेपर में। और बलसोंड शाखा ने 150 से अधिक पोस्टर आज वाले गांव में देहदान जागरूकता के लगाए। तो एकदम अभी 1-2 महीने पहले ये शाखा का निर्माण हुआ है और इन्होंने अप्रिसिएबल कार्य किया है। झारखंड देवघर से देहदान के संकल्प देवघर शाखा ने काफी संकल्प कराए 5, और राजस्थान ने पोस्टर प्रतियोगिता ली जो दीदी ने कहा, और सर्वाधिक राजस्थान से देहदान में, और उसमें 16 प्लस पहले 1 17, और सबसे अधिक देहदान का संकल्प लिया है अजमेर शाखा ने। अजमेर शाखा नंबर 1 पे है और बरगढ़ शाखा नंबर 2 पे है सबसे ज्यादा संकल्प में। ये केवल विशेष कार्य बताए गए हैं। जय जय। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी राष्ट्रीय नेत्रदान सखी पूनम जी जयपुरिया को, जिन्होंने की सबसे अधिक प्रकल्प लिए हैं गेस्ट का परिचय देने के लिए। दीदी, पहले क्विज लेना है क्या? नहीं, पहले हम जज का परिचय देंगे। पूनम जी अनम्यूट कीजिए पूनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी। मैं राष्ट्रीय नेत्रदान सखी और यवतमाल शाखा अध्यक्ष पूनम जयपुरिया आप सभी को सादर वंदन करती हूँ। सभी पदाधिकारियों को नमन। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे जज का परिचय देने का मौका मिला। हमने जो इतनी अलग हटके जो प्रतियोगिताएं ली हैं, इसके लिए हमारे जज भी बहुत ही अनोखे थे, बहुत ही सम्मानीय थे, तो मुझे इनका परिचय देने का मौका मिला है।
हमारे पहले जज हैं सुनील कुमार जी मंजुल। ये पटना बिहार से हैं और सेक्रेटरी ऑफ मिताली आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने फाइन आर्ट, पेंटिंग, योगा टीचर और ये जाने माने कवि भी है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। सिर्फ टीचर ना होके ये कवि भी है और एक योगा टीचर भी है। इन्होंने MFA, MD, MA ड्रामा और MCOM की शिक्षा भी ली है। ये कई अवार्ड से सम्मानित भी हुए हैं। बेस्ट स्टेज डिजाइन एंड कॉस्ट्यूम डिजाइन इन इंटरनेशनल नृत्य महोत्सव नेपाल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन आर्ट फील्ड, मानवोदय सम्मान पटना, दिनकर सम्मान हिंदी साहित्य संस्था तथा साहित्य रत्न सम्मान भारतीय चंद्रवंशी परिषद, इस तरह अनेक सम्मानों से विभूषित है। तो आइए हम सुनते हैं सुनील कुमार जी मंजुल को। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। सबसे पहले मैं सुशीला जी, अंजू जी, पूनम जी और रूबी जी, राजकुमारी जी को इस बहुत बड़े आयोजन के लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि इतने बड़े आयोजन को इतनी सफलतापूर्वक उन्होंने संपन्न कराया। जहाँ तक पेंटिंग विषय से संबंधित जजमेंट से निर्णायक की भूमिका के रूप में मुझे सम्मान प्रदान करने का अवसर दिया, मैंने इस विषय वस्तु को लेकर बहुत ज्यादा पहले तो बहुत ज्यादा गहराई से मैंने इसको समझने की कोशिश की कि देहदान प्रतियोगिता जो चल रहा है, इसका मूल जो उद्देश्य है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या भूमिका हो सकती है। न सिर्फ एक निर्णायक के अलावा और मैं इस विषय पर स्वयं क्या योगदान कर सकता हूँ और इस तरह से मैं अपने परिचित, अपने स्टूडेंट्स या मेरे आसपास वाले लोगों को कैसे जागरूक कर सकता हूँ, इस विषय में मैंने विचार किया और मैं सोचता हूँ कि मेरी जो भूमिका होगी, मैं उसमें जो योगदान कर सकता हूँ उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। जहां तक पेंटिंग जो प्रेषित की गई थी, मुझे बहुत अच्छा था। उसमें सभी ने बहुत अच्छा भूमिका, बहुत अच्छे प्रयास किए थे। फिर भी हमको एक लिमिटेड पेंटिंग ही निकालनी थी। 10 पेंटिंग को मैंने क्रमशः चुना था, अंकों के आधार पर उसका निर्धारण करके मैंने भेजा था उसको। मेरा जो मूल उद्देश्य होता है इस तरह के पेंटिंग प्रतियोगिता पर निर्णय देने के संबंध में, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले देखता हूँ कि क्रिएटिविटी क्या है, वो कितना क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी से मतलब अगर कोई इस तरह का पोस्टर आयोजन किया जा रहा है जो मूल रूप से जागरूकता के लिए होता है, अवेयरनेस के लिए होता है, तो उसमें थॉट की क्लियरिटी होनी चाहिए, विजुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, उसमें विचार स्पष्ट रूप से आना चाहिए, वो विचार और विषय वस्तु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो विचार की क्लियरिटी बहुत जरूरी है और विषय वस्तु को प्रमुखता से प्रस्तुत करना भी बहुत जरूरी है। दूसरी चीजें हैं कि रचनात्मकता उसमें प्रस्तुत करने के संबंध में वो क्रिएटिव कितना है वो जरूरी है। और क्रिएटिविटी में पोस्टर जैसे विषय में मिनिमम लाइन और मैक्सिमम एक्सप्रेशन जरूरी होता है। कम से कम चीजों के द्वारा अधिक से अधिक चीजों को प्रदर्शित करके अपने विषय वस्तु को सामने रखा जाए तो पेंटिंग ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। और उसका कंपोजिशन फिर कैसे है, फिर रंगों का आयोजन कैसे किया गया है, चीजों को कहने का मूल उद्देश्य को कितना सार्थक करता है, ये सारी चीजें हैं। उस आधार पर मैंने अंकों का एक जो क्रमबद्ध बहुत बारीकी से देखकर मैंने आप लोगों के सामने दिया। उस आधार पर आप लोगों ने फिर एक और जज थे, मैं उनको भी बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने भी जो निर्णय लिया, जाहिर है इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर लिया होगा। और फिर एक कंपाइल करके आप लोगों ने निश्चित रूप से उसका क्रम निकाल लिया है। मैं इससे ज्यादा आप लोगों को और क्या बताऊं, बस मेरा ये हमेशा से ये वादा रहता है कि ऐसे कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो तो मेरी जो भूमिका होगी
मैं उसमें आपका हमेशा से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। बस इससे ज्यादा धन्यवाद मैं सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज सामने लाने का हमारा मकसद भी यही था कि कम से कम हमारे सम्मेलन की बहनों को पता चले कि हमारे बीच ऐसे जज भी आते हैं और हमारे एक छोटे से आग्रह पर, एक मैसेज पर आप लोग अपनी निर्णायक की भूमिका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले भी मैंने 2-3 बार आपकी सेवाएं ली हैं। बिल्कुल, मैं सहर्ष आपकी सेवाएं नहीं, ये मेरा एक तरह से मेरी तरफ से बहुत बड़ा ये है प्लेजर है मेरे लिए जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर, आपने अपना कीमती समय और हमें इतना अच्छा जजमेंट दिया, उसके लिए हमारा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन तहे दिल से आपका आभारी है। हमारे दूसरे जज थे उज्जवल कुमार शाह जी, तो आज हम उनसे रूबरू होते हैं। ये आसनसोल वेस्ट बंगाल से है, पश्चिम बंगाल से। ये ओनर और टीचर है रंगतुली से, जो एक स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं और इन्हें पिछले 28 वर्ष का एक्सपीरियंस है। तो चलिए मिलते हैं उज्जवल सर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल सर। नमस्ते। नमस्ते। पहले तो हम सुनील सर से माफी चाहेंगे क्योंकि वो हमसे बहुत सीनियर आर्टिस्ट है। हम उनके ऊपर ही हम जजमेंट करने गए, या मेरे ऊपर ज्यादा ही हमको बड़ापन दिखा दिया हम क्योंकि सुनील सर के एक्सपीरियंस ज्यादा है उनसे, उनको देख के लग रहा है उनका बात भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो भी है ऐसे जजमेंट तो करना था, आप लोग एक तो दिए थे तो इसलिए किए हैं, लेकिन फिर भी। और आप लोगों का इतना अच्छा सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट के लिए हम हाँ बोले क्योंकि मेरा पूरा दिन हम ट्यूशन कराते हैं, मतलब मेन प्रोफेशन है ड्राइंग। हाँ, 500 प्लस स्टूडेंट है मेरा अभी। हाँ, तो पूरा दिन ही रहता है, अभी भी मेरा बैच चल रहा है, तो उसी में हम आप लोगों का टाइम निकाल के कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट हमको इतना अच्छा लगा आप लोगों का, ह्यूमन बॉडी डोनेट का। ये बहुत ही एक अलग हटके था सब्जेक्ट। तो हमको आपको जो पिक्चर अब जो भेजे थे वहां से जो आए थे कॉम्पिटिटर जो पार्टिसिपेट लिए थे, सब पिक्चर मुझको अच्छा लगा। अभी उनमें से किसी का कम ज्यादा तो होता ही है, फिर भी। और क्या बोल रहे हैं धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा लगा आप लोगों को आपको उज्जवल सर। जजमेंट का अगर कुछ भूल चूक हुआ तो माफी कर दीजिएगा, और क्या, कुछ नहीं हम छोटे मोटे टीचर है, कुछ अच्छे बहुत बड़ा महान टीचर कुछ है नहीं, आसनसोल में चलाते हैं। छोटा मोटा नहीं होता है, माँ भी एक टीचर होती है, कोई भी एक टीचर बच्चों के लिए अगर कुछ उसको सिखाता है तो वो एक टीचर होता है, वो कभी छोटा बड़ा नहीं होता। गुरु का स्थान सदा ऊंचा ही रहता है, तो आप ये मत सोचिए कि आप छोटे मोटे टीचर है। और इस तरह की प्रतियोगिता लेके हमें सही में बहुत सराहना मिली है कि ये एक नया विषय था, और जो भी प्रतियोगिता लिए बहुत अलग तरीके से सोच के लिए, तो इसके लिए प्रतियोगिता सब्जेक्ट हमको बहुत अच्छा लगा। के लिए हम सुशीला जी को जरूर वंदन करेंगे, इतने नई नई प्रतियोगिताएं सभी के लिए लाती है। तो हमारे दोनों जजेस का बहुत बहुत धन्यवाद है। ओवर टू यू राजकुमारी जी। नमस्ते। नमस्ते सर। बाकी नमस्ते सर, उज्जवल सर नमस्कार। नमस्ते। आज का सबसे आकर्षक देहदान क्विज के लिए हम आमंत्रित करते हैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन